जोहार देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, कुर्मियों को एसटी में शामिल करने के विरोध में आदिवासी संगठन गोलबंद हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। अभी एक दिन पहले आपने रामगढ़ में विशाल रैली देखी, विशाल जनसभा बुलाई गई। अलग अलग आदिवासी संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया। बिना किसी नेता के एक सुर में इसका विरोध हुआ कि कुर्मियों को एसटी में शामिल ना किया जाए। दूसरी तरफ कल सरायकेला में भी आदिवासी मंच एक साथ नजर आया। एक मंच पर कई आदिवासी संगठन नजर आए और यहां पर भी एक विशाल रैली निकाली गई इसी मुद्दे पर। दरअसल आदिवासी संगठन नहीं चाहते कि एसटी की सूची में कुर्मियों को शामिल किया जाए और इसका विरोध अब लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले रामगढ़ में ये एक बड़ी तस्वीर नजर आई थी, बड़ी रैली, बड़ा आक्रोश दिखा था, और अब सरायकेला में। तो ये सरायकेला की तस्वीर है। आप देखिए, यहाँ आदिवासी एकता मंच के आह्वान पर हजारों की संख्या में आदिवासी महिला, पुरुष और युवा सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों की रैली कुचाई खरसावा होते हुए जिला मुख्यालय पहुंची और उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान आदिवासी एकता मंच के अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा कि कुर्मी ना कभी आदिवासी थे और ना ही कभी होंगे। आदिवासी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। विरोध रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा शामिल रहे। प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जिसके बीच ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। आप देखिए कि इसमें कई जो बड़े चेहरे आदिवासी संगठन के, आदिवासी मंच के, वो नजर आए। उनमें देवेंद्र नाथ चांपिया जो पूर्व विधायक रहे हैं वो नजर आए। मानकी मुंडा संघ के अध्यक्ष गणेश पाद पिंगुआ भी रहे। वहीं सावित्री मार्डी भी यहाँ पर नजर आई। कुल मिलाकर ये कि देखिए, ये जो इनका सीधे तौर पर इनका कहना है कि आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बनाए नहीं जाते, इसलिए अगर आप सूची में शामिल कर देते हैं तो वो सिर्फ एसटी की सूची में शामिल कर देने से कुर्मी आदिवासी नहीं हो जाएंगे। और आदिवासी संगठनों का ये कहना है कि ये अगर कुर्मी एसटी में शामिल होते हैं तो फिर उनका आरक्षण जो है वो प्रभावित होगा। आरोप भी ये है कि वो उनका आरक्षण खाना चाहते हैं, वो उनका हक और अधिकार छीनना चाहते हैं, और ये ऐसा बिल्कुल होने नहीं देंगे। और इसी को लेकर ये विरोध है। 20 सितंबर को रेल टेका हुआ, कुर्मियों ने बड़ा आंदोलन किया। उसके विरोध में देखिए, पहले रामगढ़ में आदिवासियों ने आक्रोश रैली निकाली, अब सरायकेला में ये रैली निकाली गई है। बड़ा विरोध हो रहा है, आक्रोश जताया जा रहा है आदिवासियों की तरफ से कि कुर्मियों को एसटी की सूची में शामिल ना किया जाए। इस रैली को लेकर, इस विरोध को लेकर क्या कुछ कहा है नेताओं ने, आदिवासी संगठन से जुड़े नेताओं ने, सुनिए। है कि जैसे कि अभी कुर्मी और महतो लोग जो आदिवासी बनने का दावा कर रहे हैं, तो हम लोग उसको असफल करना हम लोग चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, आदिवासी कुर्मी महतो कभी आदिवासी थे नहीं और ना ही कभी रहेंगे, क्योंकि बहुत पहले से वो कुर्मी ही थे। उन लोग तो अलग अलग दावा कर रहे हैं, जैसे कि वो लोग कहते हैं कि हम लोग क्षेत्रीय हैं, हम लोग शिवाजी राजा के हम लोग वंशज हैं। फिर अभी कह रहा है कि अभी आदिवासी हैं। तो ऐसे क्या, वो मतलब कि अलग अलग तरह के खुद वो लोग भी डिसाइड नहीं कर रहा है कि वो लोग किस जाति में आ रहे हैं, किस कोटि में आ रहे हैं। यही जो ये हो रहा है कि हम लोग का अभी आरक्षण जो देख रहे हैं ना, आदिवासी में आरक्षण को लूटने के लिए ये लोग अभी आगे आए हुए हैं। आदिवासी समाज और मानकी मुंडा सभी मिल करके कुर्मी महतो भाई जब एसटी का डिमांड करें, उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। कड़ा विरोध करते हुए आज रैली के माध्यम से सरायकेला उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपना है। और आज हम लोग सब मिलजुल करके अपना ताकत का इस्तेमाल करते हुए, ये लोग जो कल परसों 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन किया है, कहीं न कहीं लोग भारत सरकार या राज्य सरकार सपोर्ट कर रहे हैं अंदर से, वो लोग को हम चेतावनी देना चाहते हैं। ये तो आज आदिवासी का काली टेलर है, इससे बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग, नाकाबंदी की ओर हम लोग चलेंगे। ये लोग शामिल होने से हमारे सारे लाभ, आरक्षण का जो लाभ है, आपका जेपीएससी यूपीएससी हो गया, और भी नौकरी पेशा और संसद विधेयक, सारा लाभ वही लोग लेगा। इसीलिए हम लोग विरोध करते हैं। और हमारे साथ में कभी भी कुर्मी महतो भाई एक नहीं हो सकता है। उसका रहन सहन बिल्कुल अलग है, पूजा पाठ अलग है, और हमारे आदिवासी समाज के साथ भी वो लोग छुआछूत मानता है। ये हम लोग बढ़िया से जानते हैं। वो हमारे अगल बगल में ही रहते हैं, कभी तालमेल नहीं हो सकता है, कभी आदिवासी नहीं हो सकता है। इसीलिए ही आज हम लोग एकजुट होकर के
सारा मानकी मुंडा और सभी आदिवासी समाज मिलजुल करके विरोध कर रहे हैं। यदि अगर हमारा आदिवासी विधायक हुआ, आदिवासी मुख्यमंत्री हुआ और हमारे आदिवासी संसद हुआ, हमको साथ नहीं दिया तो उन लोग को 2029 के पहले हम लोग सबक सिखाएंगे। हम अनाउंस कर रहे हैं। मेरा नाम हुआ गणेश पाट पिंग हुआ, मानकी मुंडा संघ पुलान पुराहाट केंद्रीय समिति जवार। स्पष्ट नारा से भी कुर्मी महतो आदिवासी सूची में सूचीबद्ध होना चाहते हैं। उन लोगों का क्लेम है आदिवासी ब्रिटिश पीरियड में हम लोग आदिवासी थे, 1950 की सूची में हम लोग को हटा दिया गया। ब्रिटिश पीरियड में कोई जाति सूचीबद्ध हुआ नहीं था। 1950 के बाद आदमी जाति के आधार पर, समाज के आधार पर सूचीबद्ध हो गया। फिर कैसे कहते हैं हम लोग को सूची से हटा दिया गया। और ब्रिटिश पीरियड में इन लोग को आदिवासी माना ही नहीं गया। अगर ब्रिटिश पीरियड में आदिवासी होता तो जो कानून वगैरह बना है उसमें उन लोग का आदिवासी रखता। ये ब्रिटिश पीरियड में संविधान बना है। संविधान क्या मांग पत्र थोपे आप? मांग पत्र में वही इन लोगों को कभी आदिवासी बनने नहीं देना है। अगर आदिवासी बनेगा तो आदिवासियों का सारा हक अधिकार को हड़प लेगा। रिजर्वेशन सर्विस का उसको हड़पेगा। एजुकेशन एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में उस कोटा को भी हड़प लेगा। एमएलए एमपी का कोटा को हड़पेगा। मुखिया सरपंच और प्रमुख वगैरह इन्हीं लोग बनेगा। इसीलिए इन लोग को आदिवासी नहीं बनने देना है। और रूढ़ी प्रथा के तहत इन लोग आदिवासी हो ही नहीं सकता है। और रूढ़ी प्रथा गाइडेड है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। रूढ़ी प्रथा का संविधान में भी लिखा है अंडर आर्टिकल 368 संसद द्वारा संविधान में किया गया संशोधन भी आर्टिकल 13 को प्रभावित नहीं कर सकता है। मतलब जो आदिवासियों का रूढ़ी प्रथा बना है उसमें कोई चेंज बदल पार्लियामेंट में नहीं कर सकता। तो फिर लोग किस आधार पर कहता है कि हम लोग आदिवासी बनेंगे। सर आपका परिचय? मेरा देवेंद्र नाथ चंपिया। हम एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर, एक्स डिप्टी स्पीकर, एक्स जिला परिषद अध्यक्ष और वर्तमान